दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम समझते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से कई परेशानियां चल रही है। विशेषकर धन और पैसों को लेकर आपकी समस्या समाप्त नहीं हो रही है। इसके साथ ही कर्ज की समस्या भी आपको परेशान कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार अब आपका अच्छा समय आ चुका है। ग्रहण की स्थिति आपके पक्ष में है और आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह वीडियो विशेष रूप से आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाली है। जब भी जीवन में बड़े बदलाव आते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान के आधार पर हम आगे की दिशा तय करते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यही है कि वह सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी होता है। इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। हम इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाना। यदि हम इसमें सफल होते हैं तो हमें खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हुई। दोस्तों, हमारी भक्ति सफल हो गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से हमारी सलाह कभी व्यर्थ नहीं गई है। जिन भी उपायों की जानकारी हमने दी है उनका 100% लाभ प्राप्त हुआ है। आप भी माँ भद्रकाली पर विश्वास रखते हुए हमारी सलाह को ध्यान में समझें और अपने जीवन में लागू करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे। अब आज के वीडियो की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर और ज्ञानवर्धक विचार से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि फसल और परिणाम दोनों अच्छे हो। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि जीवन कर्मों पर आधारित है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। कर्मों का परिणाम इंसान को कभी भी नहीं छोड़ता। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने परिणाम को ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें कर्म सोच समझ कर करने चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह विचार पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम वीडियो की मुख्य बातें शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि आपके जीवन की समस्याओं का मूल कारण क्या है। यदि आप गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि आपकी समस्याओं की जड़ पैसे से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि आपके जीवन में हमेशा पैसे की तंगी और संघर्ष का माहौल बना रहता है। आप कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जहां आप आराम से खर्च कर सके और अपने जीवन का आनंद ले सके। इसी वजह से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती गई है और आपका जीवन धीरे धीरे कठिन होता चला गया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सच्चाई यहाँ है कि गरीबी एक श्राप है और अमीरी एक वरदान है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर अमीर व्यक्ति ईश्वर का प्रिय है या उसे विशेष वरदान प्राप्त है, लेकिन जीवन के संदर्भ में यह बात सत्य लगती है। अमीर व्यक्ति अक्सर सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीता है। हालांकि यदि उसकी मानसिक स्थिति वासनाओं के कारण परेशान है तो यह एक अलग मामला है, लेकिन उसकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति उसे संतुष्टि देती है। कहानियों और पुराणों में आपने सुना होगा कि जब भगवान किसी को अच्छे कर्मों का फल देना चाहते हैं तो उसे अमीर राजा या व्यापारी के परिवार में पैदा किया जाता है। वहीं जब किसी को दंड देना होता है या उसके पापों की सज़ा देनी होती है तो उसे गरीब परिवार में जन्म मिलता है। इस कहानियों में यह स्पष्ट होता है कि गरीबी एक श्राप और अमीरी ईश्वर का वरदान है। यह सच सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसे स्वीकार करना आवश्यक है।
आपने अपने जीवन में कई बार भावनात्मक निर्णय लिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब समय आ गया है कि आप भावनात्मकता से हटकर बुद्धिमानी से निर्णय लें। इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण बातें या उपाय बताएंगे। अगर आपको इनको अपनाते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पर किसी प्रकार का कर्ज है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं तो इन उपायों से आपकी कर्ज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपकी आमदनी भी शून्य है और पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो भी आपकी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अगर भगवान हमारी मदद करते हैं तो वे हमें किसी भी रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सिर्फ 3 मुट्ठी चावल खाकर दुनिया भर की समृद्धि दी थी। अब हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करेंगे। इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन में पैसे की समस्याएं हल हो सकती है। यदि आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इस उपाय का नाम है लक्ष्मी जी का अंगवस्त्र। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। हरे रंग का एक छोटा सिल्क कपड़ा जो आपके हथेली के आकार का हो, थोड़ी सी हरी सौंफ, 2 हरी इलायची, भीमसैनिक कपूर, सिल्क का कपड़ा उपयोग करें क्योंकि कॉटन जल्दी खराब हो जाता है। अब इस हरे कपड़े में सौंफ, इलायची और कपूर को रखकर एक छोटी सी पोटली बनाएं। पोटली को हरे रंग के धागे से लपेटें, लेकिन गांठ न लगाएं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गांठ को शुभ नहीं माना गया है। अब इस पोटली को अपने शरीर से लगाकर रखें। आप इसे अपने पर्स में किसी खाली जगह पर रख सकते हैं या इसे अपनी भुजा या कलाई पर बांध सकते हैं। आप इसे गले में भी डाल सकते हैं। यह अंग स्पर्शी उपाय है, जिसका मतलब है कि इसका आपके शरीर से संपर्क होना आवश्यक है। इस उपाय को अपना कर देखें, इससे आपके जीवन में पैसे की समस्याओं में सुधार हो सकता है। दोस्तों, यह उपाय बेहद शक्तिशाली है। इस उपाय को आपको किसी शुक्रवार को करना है। पोटली को रात में तैयार करें और शुक्रवार सुबह सूर्योदय से 10 से 15 मिनट पहले इसे अपने शरीर में लगा लें। इसके बाद इसे कभी भी अलग ना करें। यह उपाय बहुत प्रभावी है और कई लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। 1 सप्ताह के भीतर यानी 6 से 7 दिनों में आपको धन के नए स्रोत मिल सकते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपका कमाया हुआ पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और बेफिजूल खर्ची की कोई समस्या नहीं होगी। बेफिजूल खर्ची का दर्द केवल वही समझ सकता है जो इससे प्रभावित है, जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले, बीमा विवाद, नशा या जुआ। यह उपाय उन समस्याओं को भी तुरंत दूर कर देगा। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों के अंगों का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, जब हम माला फेरते हैं तो 108 बार फेरते हैं। नवग्रह शांति के लिए 9 ग्रहों की पूजा करते हैं और दान करते समय भी हम एक अंग जोड़ते हैं। यह एक अंग सूर्य का प्रतीक है, हमें शक्ति और तेज प्रदान करता है। जब हम दान करते हैं, जैसे 100 रुपये दान करेंगे तो उसमें 1 रुपये जोड़कर 101 रुपये करेंगे। इसी तरह 50 रुपये दान करेंगे तो 51 रुपये कर देंगे। यह दर्शाता है कि शास्त्रों के अंगों की ऊर्जा और महत्व को समझा गया है। दोस्तों, आपने शायद कई प्रकार के यंत्र देखे होंगे जिनमें अंक लिखे रहते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र या सूर्य यंत्र। ये अंक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनके महत्व को समझना जरूरी है। अब एक आसान उपाय की बात करते हैं। जब भी आप पैसे खर्च करें तो नोट को बीच से मोड़ें। ध्यान रखें कि मोड़ा हुआ हिस्सा आपके सामने हो और खोलते हुए हिस्सा सामने वाले की ओर हो। जब आप यह नोट किसी को दें तो 7 के अंक
7608 बोले। यह अंक लक्ष्मी के लिए भाग्यशाली माना जाता है और इसे बोलने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जब आप ऐसा करते हैं तो वह नोट आपके पास 10 गुना या 100 गुना होकर वापस आ सकता है। यहाँ कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। जैसे मंदिर में जाकर आपका मन शांत होता है, उसी तरह यह अंक की ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपके खर्चों को गुणा कर वापस लाता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर यदि आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 1000 रुपये या उससे भी अधिक वापस मिल सकता है। यह तरीका केवल अंधविश्वास नहीं है, बड़े बड़े अमीर और प्रसिद्ध लोग भी इस तरह की ऊर्जा को मानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हमेशा होटल में विशिष्ट नंबर के कमरों में ठहरते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी खास अंगों की जर्सी पहनते हैं। इन ऊर्जाओं को समझकर आप भी लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में धन की कमी को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। इस उपाय को ध्यान से समझना जरूरी है, खासकर अगर आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनि को कलियुग में कर्म और भाग्य का देवता माना जाता है। शनि न केवल एक ग्रह है बल्कि वे देवताओं जैसी शक्ति भी रखते हैं। वे किसी के भाग्य को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनानी होगी कि शनिदेव आपकी ओर से प्रसन्न रहे। जब शनिदेव प्रसन्न होंगे तो आपके किए गए कर्मों का उचित फल मिलेगा। हालांकि सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन सभी परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण यह है कि शनि को खुश नहीं किया जाता। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इसके लिए आपको शनिदेव को खुश करना होगा। शनि को खुश करने के लिए आप अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शनि को बुरी आदतों से नफरत है, जैसे कि बेवजह की गपशप, शराब पीना, महिलाओं का अपमान, गरीबों का तिरस्कार, जानवरों पर हिंसा, पूजा पाठ का अभाव और मंदिरों में न जाना। ऐसे कर्म शनि को बिल्कुल पसंद नहीं आते और इनसे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों और जीवन शैली में सुधार करें। इससे आपको शनि का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब दोस्तों, हम आपको एक तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत लाभकारी हो सकता है। यह उपाय किसी सामान्य उपाय से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण साधना है जिसे सही तरीके से करना बेहद आवश्यक है। अगर आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है तो यह जानकारी आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। शनि को कलयुग में कर्म और भाग्य का देवता माना जाता है। वे किसी के भाग्य को संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने कर्मों में सुधार लाना होगा ताकि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके कर्मों का सही फल मिले, आपको शनिदेव को खुश करना होगा। इसके लिए आपको अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। जैसे अगर आप नशा करते हैं तो उसे त्याग दें। अगर आप गलती से भी महिलाओं का अपमान करते हैं या जानवरों पर हिंसा करते हैं तो उसे पूरी तरह से बंद कर दें। आपको अच्छा जीवन जीने की कोशिश करनी होगी, जिसने हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, सत्कर्म करना और अपनी जीवन शैली में स्वच्छता और सकारात्मकता लाना शामिल है। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुधार आएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज में हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, और आप इसे 31 दिनों तक लागू करते हैं
तो आपको 100% कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और इसे शाम 6 बजे से प्रारंभ करें। इस समय पर घर के पूजा स्थल पर पूर्ण स्वच्छता के साथ बैठे माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनका आवाहन करें। फिर संकल्प लें कि आप 31 दिनों तक इस साधना का पालन करेंगे। संकल्प के बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होगी और धन प्राप्ति में सहायक होगा। मंत्र जाप के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है। यह पाठ पूर्ण भक्ति भाव से करें। ध्यान रखें, समस्या बड़ी है इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की सकारात्मकता और गलत आदतों से दूर रहे। साधना को गुप्त रूप से करें और किसी से चर्चा ना करें। आप देखेंगे कि 31 दिनों में आपकी कर्ज की समस्या में सुधार होगा और आप भारी कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। दोस्तों, जान लें कि कोई भी साधना या उपाय तभी असरदार होता है जब उसमें सच्ची आस्था और विश्वास हो। देवी शक्तियों की कृपा विश्वास और आस्था पर निर्भर करती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाएगी। यदि आपको किसी भी उपाय या साधना के बारे में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने और आपको संतुष्ट करने के लिए यहाँ है। हमारा उद्देश्य केवल आपकी जिंदगी में प्रकाश लाना है। बदले में हम आपसे यही चाहते हैं कि आप पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट में माता भद्रकाली का स्मरण करें और जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। याद रखें, जिनके साथ माता भद्रकाली है उनके साथ कोई भी समस्या नहीं हो सकती। हम अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे